असंभव है, हो ही नहीं सकता। नरेंद्र भाई ने कहा मेरी इच्छा थी, मैंने बोल दिया, ईश्वर मदद करेगा, रास्ता ढूंढेंगे, मुझे लगता है हो जाएगा। और मित्रों, उन्होंने एक नया रास्ता निकाला, एग्रीकल्चर ग्रिड और जो घरों में बिजली देने वाली ग्रिड है, दोनों को पूरे देश के अंदर अलग किया। और आज पूरे देश भर में सबसे पहले 24 घंटा बिजली मिलने का काम हमारे गुजरात के अंदर शुरू हुआ। एक भी गांव ऐसा जहां 24 घंटा बिजली नहीं हुई, और बिजली जाते ही ढेर सारी समस्याओं का समाधान हो गया। गांव के अंदर स्वास्थ्य सेवाएं सुधी, उनका जीवन स्तर ऊपर आया। गांव के अंदर से पलायन जो शहर की ओर होता था, वो पलायन अटक गया। गांव के अंदर छोटे छोटे बिजनेस शुरू हो गए। पहले ट्रैक्टर रिपेयर करने वाले का कारखाना कहो या छोटा सा वर्कशॉप कहो, वो तहसील सेंटर पर ही होता था। अब गांव के अंदर होने लगा। आइसक्रीम की दुकानें ही नहीं लगती थी, बिजली जाते ही आइसक्रीम पिघल जाता था। आइसक्रीम की दुकानें लगने लगी, लोगों को वहां पर भी ऐसे ढेर सारे, आप कल्पना ही नहीं कर सकते। गुजरात के गांवों में आमूल चूर परिवर्तन केवल और केवल बिजली के कारण आया, मगर ये किसी की सोच नहीं थी, ना किसी का विचार। कृषि को भी विकास के साथ जोड़ना चाहिए, तभी ही विकास परिपूर्ण होता है। भारत देश में कोई भी अर्थशास्त्री अगर ये सोचता है कि हम कृषि को साइड पर रखकर विकास कर पाएंगे, तो संभव नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ी रोजगारी का जरिया ही आज भी कृषि है। देश की 70% आबादी कृषि पर निर्भर है। नरेंद्र भाई ने कृषि की समस्याओं को एड्रेस करने के लिए कृषि महोत्सव शुरू किया। किसान बीज लेने के लिए सरकार के वहां जाता था, सरकार बीज देने के लिए उसके यहां पहुंच गई। किसान कोई भी योजना के लिए तहसील और जिले में धक्के खाता था, सरकार उसके यहां पर। गुजरात के 19,000 गांवों के अंदर पूरी सरकार पहुंचकर उसको जो सरकार को देना था किसान को, वो एक ही समय अखात्रीज के दिन देना, इस प्रकार की व्यवस्था करी। वो यात्रा अखात्रीज से लेकर 11 दिन चलती थी। हमारे यहाँ गुजरात में कृषि की शुरुआत अक्षय तृतीया के दिन करते हैं, और उसी दिन से किसान अपनी तैयारी करता है। तो कृषि महोत्सव किए, लगभग 10 साल तक चले। और मैं आपको कहता हूं, किसी भी राज्य ने उस जमाने में, 2000 की बात करता हूं, कंटिन्यूअसली सातत्यपूर्ण तरीके से 10 साल तक 10% एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट अचीव नहीं करा था। गुजरात ने 10 साल तक 10% एवरेज एग्रीकल्चर ग्रोथ। दो, जैसे मैंने कहा, सर्वस्पर्शी और सर्वसमावेशक होना। गुजरात में 2 क्षेत्र ऐसे थे। एक वन क्षेत्र था जहां हमारे आदिवासी भाई रहते थे, पहाड़ पर रहते थे, वनों में रहते थे। और दूसरा सागर किनारा गुजरात का बहुत बड़ा है, और बॉर्डर का एरिया बहुत बड़ा है। तो 2 क्षेत्र के अंदर विकास नहीं पहुंचा था। ये 2 क्षेत्र के अंदर विकास को पहुंचाना बहुत जरूरी था, वरना हम कह ही नहीं सकते कि हमने सर्वस्पर्शीय सर्वसमावेशक विकास के मॉडल को स्वीकार किया है। इसलिए उन्होंने सागर खेडू योजना, वन बंधु कल्याण योजना, 2 योजनाएं लाए, और व्यक्ति, गांव, क्षेत्र और फिर राज्य, 4 प्रकार के विकास के कार्यक्रम किए, जो व्यक्ति को भी एम्पावर करता था, गांव की सुविधाओं को पूरा करता था, और एजुकेशन और हेल्थ के बारे में क्षेत्र की सुविधाओं को पूरा करता था, और वो राज्य